Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. I welcome you all in my sociological online classes. So, in today's class, I have few questions for you that why do we stand up during the national anthem even if no one forces you? आप नेशनल एंथम के टाइम पे खड़े क्यों होते हैं जबकि कोई आपको खड़े होने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज यू थिंक यू कंट्रोल योर लाइफ? क्या आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हो या सोसाइटी आपको कंट्रोल कर रही है? क्या कुछ ऐसा है? Okay, so we will see the answers of these questions at last. But before that, we are gonna discuss about the very important concept in our today's class is that is social facts. Social facts. तो सोशल फैक्ट्स की डेप्थ में जाने से पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं एंड जिनका लाइफ स्पैन है 1858 टू 1957 एंड ये है एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट. ओके, तो ये है थोड़ा सा ब्रीफ मिस्टर इमाइल डुरखेम के बारे में. और इनका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज हम करने वाले हैं दैट इज सोशल फैक्ट्स. ओके, तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आप फ्री हैं और सोसाइटी कंट्रोल्स यू. क्या ये सोशल फैक्ट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं? क्या ये कोई रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको सोसाइटी में क्या करना है, बिहेव करना है? आपको कैसे सोचना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? सोशल फैक्ट्स. तो जान लेते हैं अभी कि सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं. तो सोशल फैक्ट्स आर द वेज ऑफ एक्टिंग. आपको कैसे एक्ट करना है पब्लिकली, कैसे सोचना है, कैसे फील करना है, are the external to the individual and have coercive power over them. They are not the internal to the individual, they are the external. यहाँ पे ये external है, बाहरी चीज़ें हैं जो कि एक इंडिविजुअल को फोर्स कर रही है कि आपको इस तरीके से एक्ट करना है, इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से फील करना है. उसको हम क्या कह रहे हैं? सोशल फैक्ट हम उसको बोल रहे हैं. ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे इसके बारे में, इसके और डेप्थ में थोड़ा जाएंगे कि सोशल फैक्ट्स हमें जो है मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं कि ओके, जैसे सपोज किसी की डेथ हो गई है तो देयर यू हाउ यू हैव टू बिहेव. सपोज किसी का बर्थडे पार्टी है तो वहाँ पे आपको क्या करना है? स्कूल असेंबली में आपको कैसे बिहेव करना है, राइट? आपको अवार्ड सेरेमनी में क्या करना है? सो देर आर सर्टेन रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो इन द सोसाइटी. These are called the social facts, right? नेक्स्ट है कि ये जो सोशल फैक्ट्स हैं जो कि इमाइल डुरखेम ने दिए हैं, इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहला, ये एक्सटर्नल है, कोर्सिव है एंड जनरल है. सबके लिए है, होल सोसाइटी को फॉलो करना है. इसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर ग्रुप को ही फॉलो करना है. द होल सोसाइटी हैज़ टू फॉलो इट, राइट? और ये एक्सटर्नल है, ये इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सोसाइटी उनके ऊपर थोप देती है, उनके ऊपर फोर्स करती है, कोर्स करती है. सेकेंड है कोर्सिव, ये प्रेशराइज करती है इंडिविजुअल को इन सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल फैक्ट्स के. सोशल फैक्ट्स कुछ नहीं है, सोशल फैक्ट्स सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना है, कुछ सर्टेन नॉर्म्स हैं सोसाइटी में जिनके अकॉर्डिंगली हमको बिहेव करना है, राइट? अब एक छोटा सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं सोशल फैक्ट्स को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. ओके, तो हियर वी हैव सोशल रूल्स हैं. रूल्स कुछ भी हो सकते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर जगह पे कैसे बैठना है, कैसे एक्ट करना है, क्या बोलना है, और क्या क्या पर्टिकुलर एक्शन जो है हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में करना है. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? सोशल फैक्ट बोलते हैं.
और इन सोशल फैक्ट से ही इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या होता है, शेप होता है, राइट। आफ्टर दैट हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम करंट लाइफ के साथ जो है रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स है, तो जब भी आप ट्रैफिक रूल्स, आपको पता है कि रेड लाइट है तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे स्टॉप होना है, राइट। तो ये क्या है, ये आपके बिहेवियर को क्या कर रहा है, शेप कर रहा है, दैट हाउ यू हैव टू बिहेव एट द ट्रैफिक सिग्नल्स और एट द रोड और एट द रेड लाइट। तो पहला है, यानी आपके बिहेवियर को ये फैक्ट क्या कर रहा है, शेप कर रहा है। सेकंड है कि हमें जब भी स्कूल जाना है तो हमें स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ही जाना है, राइट। और जब भी मैरिजेस होती हैं तो डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, कई लोग ऐसे बहुत कुछ मतलब मैरिजेस में होता है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, कल्चर्स में अलग अलग रिवाज और रिचुअल्स होते हैं। वो मैरिज एज अ लाइफ वर्ल्ड आप अगर उसको मान के चले, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, तो वहाँ पे डिफरेंट कस्टम्स हैं, तो आपको मैरिज में उस सर्टेन वे में ही क्या करना है, बिहेव करना है। अब इसके बाद है कोई रिलीजियस फेस्टिवल है, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स है कि आप बड़े हैं तो उनके सामने आपने उनको चेयर ऑफर करना है, आपने उनको नमस्ते करना है, ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल फैक्ट्स हैं। देन है नेशनल एंथम वाला एग्जाम्पल जो कि हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी के सारी एजेंसीज हैं कि लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ यू हैव टू बिहेव। स्कूल में आपको यूनिफॉर्म में जाना है, आपको स्कूल की असेंबली में लाइंस में खड़े होना है, वहाँ एक प्रॉपर सीक्वेंस है कि आपको असेंबली में क्या क्या पेश करना है। मैरिज के सर्टन रिचुअल्स हैं, है ना, कई लोग पीपल की पूजा करते हैं मैरिज के टाइम पे, और भी अलग अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं। फेस्टिवल्स में क्या क्या बिहेवियर है, कैसे फैमिली में क्या कल्चर है, क्या वैल्यूज़ हैं, अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि हमारी फैमिली में तो ऐसे ही होता है, दैट मीन्स वो सोशल फैक्ट है, अकॉर्डिंगली ही वी हैव टू बिहेव, है ना। और नेशन है, जैसे आपने यहाँ पे नेशनल एंथम का एग्जांपल देखा है ना, कि हमें जो है ड्यूरिंग कुछ ऐसे जो कोई कोई फंक्शन है, वहाँ नेशनल एंथम वहाँ बजाया जा रहा है, तो आप देयर यू हैव टू स्टैंड। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको सभी को टोटल मिला के क्या बोला गया है, सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स, ठीक है, दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर द सोशल फैक्ट्स। कैसे आपको बिहेव करना है, क्या आपको एक पर्टिकुलर जगह पे बोलना है, क्या आपको पहन के जाना है, आपको मंदिर जाना है तो क्या ड्रेस पहन के जाना है, राइट। आपको शादी में जाना है तो वहाँ कैसे बिहेव करना है, आपको किसी की डेथ में अगर जाना है तो वहाँ कैसे बिहेव करना है। सो दिस इज बेसिकली द एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल ये करना नहीं भी चाहता है, देन ऑल्सो ही और शी हैज टू डू, because it is a pressure on individual to behave in a certain way in the society, right. So this is all about the social facts, the concept given by Emile Durkheim, and his lifespan I have discussed already here, that is 1858 to 1917, and I hope this concept is clear to you all. Thank you so much for watching the video.